जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनते नहीं बिकते हैं। नोटों की अटैची लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। और इस अटैची में ऐसे वैसे नोट नहीं चलेंगे। करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ भरकर आपको लाने होंगे और आपको सीएम चेहरा बना दिया जाएगा और आपको पूरे 5 साल संरक्षण मिलेगा ताकि किसी विरोध के बावजूद भी आप मुख्यमंत्री बने रहें। ये बातें कांग्रेस के अंदर की, ये पूरी कांग्रेस में जो पोल खुल रही है, ये बातें बता रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता। कोई बाहर से नहीं आई है, कांग्रेस के ही नेताओं ने बताया है कि कैसे कांग्रेस में मुख्यमंत्री बना जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने बताया है कि उन्हें कांग्रेस में अगर सीएम बनना है तो अटैची लानी पड़ेगी 500 करोड़ की। नवजोत सिंह सिद्धू फिर से पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उनकी पत्नी लगातार इस संबंध में बयान दे रही है। पहले उन्होंने अमृतसर पूर्व से लड़ने की इच्छा जताई थी, जिस पर कांग्रेस के अभी कोई और उम्मीदवार बैठे हैं, कोई और नेता सक्रिय है। लेकिन अब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति बताई है। उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनना हो तो 500 करोड़ की अटैची चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं, हम नहीं दे सकते। हाँ, अगर कांग्रेस सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो सिद्धू वापसी कर सकते हैं राजनीति में, वरना वो अपने काम से खुश है, उसमें अच्छा कमा रहे हैं। बाकी हमारे पास करोड़ों की अटैची नहीं है जो हम लाकर दे सकें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। ये 500 करोड़ की अटैची का आरोप कोई पंजाब के नेतृत्व पर नहीं है, ये आरोप है सीधे सीधे राहुल गांधी पर, आला कमान पर। क्योंकि 500 करोड़ कौन ले रहा है? पंजाब का कांग्रेस नहीं ले रही है, कांग्रेस ले रही है। ये चंदा मांगने की जो बात होती है कि अपने ही उम्मीदवारों से चंदा ले लो, अपने ही उम्मीदवारों से पैसा ले लो और उसका इस्तेमाल पार्टी में करो या किस में करो। या तो नेशनल हेराल्ड जैसे मामले भी है कि कांग्रेस का पैसा नेशनल हेराल्ड को देकर नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी सोनिया राहुल गांधी के पास आ गई घूम फिर कर। तो ये पैसे का इस्तेमाल किस तरह होता है। लेकिन ये बात तो सामने आई है कि इसमें अगर 500 करोड़ की अटैची ना सही, लेकिन कुछ करोड़ तो शायद मांगे जाते हो, और अभी शुरुआती दौर में ना ही मांगे जाते हो, लेकिन आप अगर मुख्यमंत्री बन जाएं तो उसके बाद इस कीमत को पूरा करें, राज्य के एटीएम बने, राज्य से पैसा लाएं। सुनील जाखड़ बीजेपी के नेता, उन्होंने भी इस बात को पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे भी बताया था कि कांग्रेस में मैं कोई पुण्य कामों से मुख्यमंत्री नहीं बना हूं, 350 करोड़ रुपए दिए हैं, इसलिए तब मुख्यमंत्री बना हूं। सुनील जाखड़ अभी बीजेपी में है, लेकिन पहले कांग्रेस में रहा करते थे। और जो झगड़ा चला था कांग्रेस मुख्यमंत्री का, उसके बाद से सुनील जाखड़ साइड हो गए, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, पिछले चुनाव में बीजेपी में आ गए थे। तो कांग्रेस के अंदर एक तरफ पंजाब में तो भूचाल है ही, लेकिन साथ ही ये बातें भी सामने आने लगी है कि कैसे मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी में पैसा इकट्ठा करने के लिए होता है। और ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, ये आरोप अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, सिद्धू ने बोली है, लेकिन ये पहले भी दूसरी पार्टियों की तरफ से लगते रहे हैं। जैसे कि भूपेश बघेल को लेकर, भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगता है कि कांग्रेस ने तो पूरा एटीएम ही बनाया हुआ था कि जब जितने पैसे चाहिए, छत्तीसगढ़ से नोटों की गड्डियां आती थी। भाजपा तो बार बार कहती रही है ये बात कि भूपेश बघेल को ऐसे ही नहीं इतना महत्व मिलता है, वो 10 साल भी सत्ता में नहीं रह पाए, 5 साल के बाद ही हार गए। इतने आरोप, इतने भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे। लेकिन कांग्रेस में फिर भी राहुल गांधी की कोर टीम में बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन्हें, कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं है। उनके ऊपर महादेव ऐप घोटाला, उनके ऊपर खनन घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, और उनके बेटा तो सीधे सीधे शामिल बताया जाता है इन सब मामलों में, और उसके साथ ही इनकी भी जांच चल रही है। इतने भ्रष्टाचार के आरोप और जिसके इतने सबूत हैं, ईडी की जो चार्जशीट और ये सब चीजें सामने आती हैं, उसे पूरा मोडस ऑपरेंडी पता चल जाता है। महादेव ऐप में इनकी जो करीबी अधिकारी वो गिरफ्तार हो गई हैं, इनके बेटे गिरफ्तार हो गए हैं। अब इन्हीं की ही बाकी है कि ये कैसे जो है साफ सुथरे रह गए भूपेश बघेल, जब इनके आसपास के इतने लोग जो हैं वो सब, ये कोई महादेव ऐप से भ्रष्टाचार कर रहा है, कमाई कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, कोई खनन से लूट रहा है, कोई किसी चीज से लूट रहा है, तो क्या भूपेश बघेल को खबर नहीं हुई? कानो कान वो के धृतराष्ट्र बने हुए बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी भूपेश बघेल का कोई बाल भी बांका कर ले। टीएस सिंहदेव के साथ 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव को लाख कोशिशों के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया।
वो बागी तक होने की नौबत आ गई, लेकिन भूपेश बघेल को कुर्सी से नहीं हटाया कि आखिर क्या वजह थी कि भूपेश बघेल इन्हें इतने प्यारे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त, भ्रष्टाचार में डूबे हुए व्यक्ति, लेकिन मुख्यमंत्री पद से आप नहीं हटा रहे हैं क्योंकि वहां से पैसा आता है। ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ जा रहा है? छत्तीसगढ़ के विकास में थोड़ी लग रहा है। कैसे भूपेश बघेल का घर भर रहा था, ये कांग्रेस का भी घर भर रहा था और इसीलिए भूपेश बघेल को संरक्षण प्राप्त था। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिनों पहले एक किस्सा बताया था राहुल गांधी का। उन्होंने 2018 की बात बताई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे और उन्होंने बाद में कांग्रेस छोड़ दी पिछले चुनाव में, जब सिद्धू के साथ ये सब मनमुटाव हुआ और उनको मुख्यमंत्री पद से उनसे इस्तीफा लिया गया। जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस के, और ऐसा नहीं था कि उनके नेतृत्व में बड़ी परेशानी थी, लेकिन फिर भी उनसे इस्तीफा ले लिया। अब उन्होंने एक घटना बताई है कि साल 2018 में एक इनकी कैबिनेट में मंत्री थे और उनके ऊपर कुछ अनफेयरनेस के आरोप लगे थे कि कुछ गलत काम किए हैं। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह से राहुल गांधी ने पूछा था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बेसलेस है आरोप, कोई आधार नहीं है, मैं जांच कर रहा हूं, लेकिन कुछ खास मिल नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं जी, इस्तीफा दो, इनसे इस्तीफा दिलवाओ, और अगर आप इनसे इस्तीफा नहीं लेंगे तो फिर मुझे ट्वीट करना पड़ेगा कि इनसे इस्तीफा लिया जाए, तो फिर आपके ऊपर ना तो छवि अच्छी रहेगी आपकी और ना ही यहाँ पे स्थितियां अच्छी रहेंगी। तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिर इस्तीफा लेना पड़ा और जहां तक संभव है, जैसा कि मीडिया में भी बताया जा रहा है, राणा गुरजीत सिंह 2018 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो राहुल गांधी ने अगर इस आरोप के कारण उनसे इस्तीफा लिया तो भूपेश बघेल को तो पार्टी से ही निकाल देना चाहिए था। भूपेश बघेल के ऊपर तो आरोप पर आरोप है, परिवार से लेकर अधिकारी उनके इर्द गिर्द तक सब डूबे हुए भ्रष्टाचार में, लेकिन नहीं निकाले जा सकते क्योंकि कोई और मकसद है। तो यहाँ पर कांग्रेस का एक तरीका दिखता है कि उन लोगों को संरक्षण दिया जाता है जो कि पार्टी का फंड भर रहे हैं, जिनसे आपको पैसा मिल रहा है, तो वो अपने पद पर बैठे रहेंगे, भले ही कोई और नेता बागी होकर कहीं और क्यों ना चला जाए। अब यही बात अगर सिद्धू कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं पैसे लाके दूंगा तो सीएम चेहरा बना दिया जाऊंगा। उनकी पत्नी ने तो यही आरोप लगाया है कि हम 500 करोड़ की अटैची ले जाएंगे तो आज ही बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस में 5 नेता ऐसे हैं जो सीएम बनना चाहते हैं और वो सिद्धू को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अगर आला कमान जो है वो इनको आश्वासन देता है, इनको सीएम चेहरा बनाता है अगले चुनाव में, तो वो राजनीति में आ सकते हैं। अब सिद्धू राजनीति में कांग्रेस में आएंगे, किसी और में आएंगे, ये तो अलग बात है, वो भी अपने विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए तो मुश्किल खड़ी हो ही गई है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी ये तौर तरीकों की बात अब आ गई है और इनके झगड़े भी, इनकी पार्टियों में जो बार बार सीएम को लेकर हर जगह झगड़ा हो रहा है, ये भी इस बात का संकेत है। आप अभी कर्नाटक देख लीजिए, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, आखिर सिद्धारमैया को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? सिद्धारमैया 2.5 साल के फॉर्मूले के साथ वो आए थे, ये बात तो डीके शिव कुमार बार बार कह रहे हैं और कांग्रेस इस बात से मुकर नहीं रही है। वो कह रहे हैं सोनिया गांधी के सामने बात हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी कह दे अगर बात नहीं हुई थी, लेकिन मुकर नहीं रहे हैं। डीके शिव कुमार को पद भी नहीं दे रहे हैं, सिद्धारमैया को हटा भी नहीं रहे हैं। क्या वजह है? क्या सिद्धारमैया भी कोई अटैची देकर आए थे या बाद में अटैचियां पहुंचाई है? कांग्रेस को फंड की कमी, वैसे भी ये बात आती रही है कि अब राष्ट्रीय पार्टी, कहने की राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में रही नहीं, राज्य भी मुश्किल से 2-3 राज्य इनके पास है, वो भी हाथ से जा ही रहे हैं। हिमाचल का हाल तो देख ही रहे हैं सब लोग कि वहां पे सरकारी संकट में है, वहां से कैसे अटैचियां इनके लिए इतनी आएंगी। तो इनके पास कुछ ही राज्य बचते हैं, तो कांग्रेस को फंड की जरूरत तो है ही। तो क्या वहां सिद्धारमैया भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी मजबूर है कि उन्हें नहीं हटाया जा सकता? राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट को लेकर भी यही हुआ, नहीं हटा पाए अशोक गहलोत को। तो ये सवाल जो है कांग्रेस में जो हो रहा है, उससे ये सवाल और मजबूत हो जाता है और ये आरोप और मजबूत हो जाता है कि आप वाकई कांग्रेस के अंदर अब मुख्यमंत्री बनने के लिए करोड़ों के अटैचियां चाहिए जो कांग्रेस का फंड भर सके। तो नवजोत सिंह सिद्धू का आरोप बहुत बड़ा है, भले ही उसके पीछे अपनी राजनीति की बात हो सकती है, लेकिन कुछ भी बातें हवा में नहीं होती। उन्होंने कुछ और तो आरोप नहीं लगाया, ये अटैची की बात ही कैसे की? फिर सुनील जाखड़ ने भी यही बात की। फिर हमें यही दिख रहा है छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में कि हर जगह इनके सीएम को लेकर झगड़ा चल रहा है। तो क्या यही सब पैसों का कारोबार है? कांग्रेस के लिए इस बयान के साथ तो मुश्किल खड़ी हुई। एक पूरी पार्टी की छवि पर तो असर है ही, क्योंकि बीजेपी भी इस पर बोल रही है, आम आदमी पार्टी भी बोल रही है। ये बात भले ही पंजाब तक सीमित हो, लेकिन इसकी चर्चा तो है। और बीजेपी ने तो सुनील जाखड़ ही बोल गए और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अंदरूनी हालात बता रही है। पंजाब में कांग्रेस की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, इस वक्त सिद्धू बोल रहे हैं, इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले। तो जो लोग अभी पिछले चुनाव के बाद 1 साल से शांत बैठे थे,
लेकिन कांग्रेस से बड़े नाराज थे। अब वो खड़े हो गए हैं और इन्होंने सिर उठा लिया है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्होंने किया क्या, पहले इन्होंने सिद्धू के दबाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, कि सिद्धू ने पूरा दबाव डाला, प्रदेश अध्यक्ष थे, कई लोग उनकी तरफ हो गए, कई नेता हो गए, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा ले लिया। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोई धाक रखते हैं पार्टी में, तो उन्होंने भी कहा कि भाई सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई और बनेगा। अब सिद्धू वहां मुख्यमंत्री के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, चरणजीत सिंह चन्नी को, दलित नेता भी, और उनको 111 दिन का मुख्यमंत्री बनाया। नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे ही रह गए। फिर चुनाव भी चन्नी के नेतृत्व में लड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू वहां मंच पर बोलते रह गए कि बस मुझे सिर्फ दर्शनीय मत बना देना, कि सिर्फ जो है चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कांग्रेस का ऐसा खींचतानी बुरा हाल हुआ कि सत्ता से ही बाहर हो गई, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी साइड हो गए। उनकी पत्नी की भी बीमार थी, उन्हें कैंसर था, तो उसमें भी वो व्यस्त हो गए। तो यहाँ पर अब जो बागी हुए थे, ना तो सिद्धू खुश हुए, ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह खुश हुए, ना चन्नी जीते। तो कांग्रेस के लिए परेशानी अब यही है कि ये जो जिन बड़े नेताओं की वजह से कांग्रेस में ये हाल हुआ, अब वो नेता फिर से सक्रिय हो गए हैं और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती है। ये 500 करोड़ अगर दिए जा रहे हैं तो आलाकमान के पास ही जा रहे होंगे, और कहाँ जाएंगे। ये 500 करोड़ की बात हो रही है तो राज्य की इकाई के लिए नहीं हो रही है, केंद्रीय इकाई के लिए हो रही है, यानी कि आलाकमान के लिए हो रही है। तो जब आरोप सीधे राहुल गांधी पर लगने लगे, तो यानी कि अब कुछ बचा नहीं है सिद्धू के लिए। यहाँ पर पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा से मिले थे, लेकिन वहां भी शायद समझ आ गया होगा, कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन अब समझ आ गया कि कांग्रेस में ज्यादा ठिकाना है नहीं, तो मोर्चा ही खोल दिया है। अब मोर्चा खोल दिया तो कांग्रेस जवाब देती फिरे। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। एक राज्य था जहां पर सरकार लंबे समय से रही थी, लेकिन अब वहां पर भी स्थिति डावाडोल है। इन चुनाव में भी कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है, और अगर इसी तरह से ये पुराने नेता सक्रिय होते गए और पार्टी की पोल खोलते गए, तो इस बार भी कांग्रेस वापसी करने वाली नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।